आईटी बॉम्बे से पढ़ा हुआ है जी। आईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया ना मैंने। इस अवस्था में कैसे प्राप्त हुए? ये अवस्था तो सबसे बेस्ट अवस्था है। फोन नंबर मेरा ब्लॉक कर दिया और इसकी मम्मी का भी कर दिया और जो बेटी अमेरिका उसका भी कर दिया, दामाद का भी। आप जिस पिताश्री को पिताश्री बोलते हैं ना, वो उस माँ को ना वो बीच में डाल के तब मारते थे। आपने तो देखा ही नहीं ना, आप तो उनके वो क्रोकोडाइल वाले आंसू के ऊपर बह गए। नहीं, वो अखाड़े का नहीं था, वो ऐसे मवाली आवारा आदमी था। वो बहुत गलत व्यक्ति था, उसे अखाड़े से मार के भगा दिया हम लोगों ने। IITN बाबा, जिन्हें आज से लगभग 10 दिन पहले कोई जानता भी नहीं था, वो अचानक इतने पॉपुलर कैसे हो गए कि इनकी वीडियोस सडनली सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगती है। न्यूज चैनल्स और मेमेज टेम्पलेट्स पर हर जगह IITN बाबा ही वायरल हैं। पर लेकिन अभय सिंह ने IIT करने के बाद भी एंजॉयफुल लाइफ को छोड़कर एक बाबा बनना क्यों सही समझा, जानेंगे इस वीडियो में। साल 1990, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट के झज्जर जिले में एक छोटा सा गांव आता है सिसरोली, जहां पर IITN बाबा पैदा होते हैं। बर्थ के समय ये कोई नहीं जानता था कि बड़ा होकर ये लड़का IIT बॉम्बे में एडमिशन लेगा, जिसमें एडमिशन लेना लाखों लोगों का सिर्फ एक ड्रीम होता है। पर रियलिटी में किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि अभय सिंह लाखों का पैकेज छोड़कर एक नॉर्मल सा बाबा बन जाएगा। जिस लाखों के पैकेज से अभय सिंह अपने सपने पूरे कर सकता था, उन्होंने उसी लाखों के पैकेज को छोड़कर एक नॉर्मल सा बाबा बनना ज्यादा इजी समझा। अब सवाल ये आता है कि आखिर अभय सिंह ने इन सब को छोड़कर एक बाबा बनने का ही क्यों सोचा। अभय सिंह की एक बड़ी बहन थी जो शादी के बाद कनाडा चली गई, जो कि अब वहीं पर ही रहती है। अभय सिंह ने अपनी 12वीं की पढ़ाई झज्जर जिले से ही की और इसके बाद ये दिल्ली आ गए, जहां पर इन्होंने अपनी IIT की प्रिपरेशन शुरू कर दी। अभय सिंह पढ़ाई में इतने होशियार थे कि इन्होंने अपने पहले ही अटेम्प्ट में IIT मुंबई का पेपर क्लियर कर दिया और उसमें एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया। जिस IIT मुंबई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना लाखों लोगों का सिर्फ एक ड्रीम होता है और जिसमें से सिर्फ कुछ लोग ही इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाते हैं। अभय सिंह ने 2008 से 2012 के बीच एरोस्पेस इंजीनियरिंग में बीटेक करने के बाद 2012 से 2014 के बीच डिजाइनिंग में एमटेक कर लिया। इसके बाद अभय सिंह अपनी बहन के साथ कनाडा चले गए और वहीं पर ही एक एरोप्लेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करने लगे। जिस कंपनी में अभय सिंह काम कर रहे थे, उस कंपनी से इन्हें पर मंथ 3 लाख रुपए की सैलरी मिलती थी। जहां हमारे देश में लोग एक गवर्नमेंट जॉब के लिए इतनी प्रिपरेशन करते हैं और तब जाकर उन्हें कोई 50,000 से लेकर 60,000 रुपए तक की कोई गवर्नमेंट जॉब मिलती है। पर लेकिन अभय सिंह ने 36 लाख का पैकेज छोड़कर एक नॉर्मल सा बाबा बनने का जीवन चुना। अब कुछ लोग ये बातें करते हैं कि वो पागल है जिसने इतनी हाई पेइंग जॉब छोड़कर एक नॉर्मल से बाबा बनने का जीवन चुना है। पर लेकिन जब IITN बाबा से इन सब के बारे में सवाल किए गए तो उन्होंने क्या जवाब दिया, सुनिए। एरोस्पेस इंजीनियरिंग। हाँ। तो इस अवस्था में कैसे प्राप्त हुए? ये अवस्था तो सबसे बेस्ट अवस्था है। ज्ञान के पीछे चलते जाओ, कहाँ जाओगे, यहीं पे आओगे। लेकिन IITN बाबा के पास वो सब कुछ था जिसके लिए आज हमारे इंडिया में हर एक स्टूडेंट सैक्रिफाइस कर रहा है, वो भी सिर्फ एक अच्छी जॉब के लिए। इन सब के बाद भी अभय सिंह ने उस एंजॉयफुल लाइफ को छोड़कर स्पिरिचुअलिटी को चुना है और ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। अभय सिंह पर रिसर्च करते समय हमने जो सबसे ज्यादा कॉमन देखी वो थी उनकी वो हंसी। वो जब भी किसी क्वेश्चनियर के क्वेश्चन का जवाब देते थे तो एक स्माइल के साथ देते थे। अभी ऊपर जा रही ना, अभी तो देखो। शिव क्या जो नहीं है वही। पर अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो उनकी उस हंसी के पीछे एक पेन छिपा हुआ है। एक टीवी इंटरव्यू के दौरान अभय सिंह ने अपने पिता पर एलिगेशंस लगाए कि वो उनकी मां को मारते पीटते थे। आप जिस पिताश्री को पिताश्री बोलते हैं ना, वो उस माँ को ना वो गोला लाठी बोलते हैं, क्योंकि एक तरीके से ऐसे पैर वैर को अरेंज करके उसको बांध के लाठी को बीच में डाल के तब मारते थे। आपने तो देखा ही नहीं ना, आप तो उनके वो क्रोकोडाइल वाले आंसू के ऊपर बह गए। माँ भी है ना, तभी तो। तो मेन चीज तो उनकी थी। जब मैं दिल्ली में भी रुका तो मैंने उनको भी बोला था
जब वो घर छोड़ के भागे तो मैंने बोला कि वाह भगवान ने मजा कर दिया भाई, ये इसको आपको छोड़ के जाने की जरूरत ही नहीं थी, वो खुद ही छोड़ के चला गया। मगर आप तो आप शांति से रहो, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं आपको, पैसे वैसे की मैं संभालूंगा, आपका सब दूंगा मैं आपको जो रहने सहने के लिए चाहिए। यानी एक वजह ये भी हो सकती है कि जिसकी वजह से अभय सिंह काफी टाइम से डिप्रेशन में थे। इसी वजह से वो जब भी स्कूल से आते थे तो पेरेंट्स में फाइट देकर वो आते ही सो जाते थे। इसी वजह से अभय सिंह रात में उठकर 2 बजे पढ़ाई करते थे जब सब कुछ शांत हो जाता था। हाँ, पर रियलिटी ये है कि सभी के पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हैं, पर लेकिन हर किसी के केस में ऐसा नहीं होता। ठीक ऐसा ही होता है अभय सिंह के केस में। अभय सिंह की एक गर्लफ्रेंड भी थी जिसके साथ उनका 4 साल का लंबा रिलेशन रहा, और इतना लंबा रिलेशन होने के बाद भी अभय सिंह ने कभी शादी नहीं की, क्योंकि अभय सिंह का मन काफी ज्यादा विचलित रहा और इसी वजह से वो ये जानते ही नहीं थे कि ये रिलेशन किस तरह निभाया जाएगा। अभय सिंह को इस रिलेशन को लेकर कुछ महसूस ही नहीं हुआ और इसी वजह से अभय सिंह ने अपनी गर्लफ्रेंड से इस बारे में बात की, जिसके बाद वो दोनों अलग हो गए और कुछ समय के बाद उनकी गर्लफ्रेंड की किसी और के साथ शादी हो गई। इस देश में सिर्फ अकेले अभय सिंह ही नहीं बल्कि और भी कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने इतनी एजुकेशन होने के बाद भी स्पिरिचुअलिटी को चुना है। स्वामी मुकुंद आनंद, जिन्होंने IIT दिल्ली से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली और इस डिग्री को लेने के बाद भी इन्होंने कोई जॉब नहीं चुनी बल्कि स्पिरिचुअलिटी को चुना है। और आज स्वामी मुकुंद आनंद एक स्पिरिचुअल टीचर है। आचार्य प्रशांत ने भी IIT दिल्ली से इंजीनियरिंग की डिग्री ली और इस डिग्री को लेने के बाद भी इन्होंने भी स्पिरिचुअलिटी को चुना है। और आचार्य प्रशांत भी एक स्पिरिचुअल टीचर है और इनके वीडियोस भी इंटरनेट पर खूब वायरल है। इन सब के अलावा भी गुरु रंगदास, मधु पंडित दास और महान MJ ऐसे कितने ऐसे महान लोग हैं जिन्होंने IIT कंप्लीट की। IIT कंप्लीट करने के बाद भी यूं ही इन लोगों ने स्पिरिचुअलिटी को नहीं चुना, क्योंकि ये सभी लोग विचलित है और ये सभी लोग जानते हैं कि जो रियलिटी है ना वो यही है कि मृत्यु हर किसी की निश्चिंत है। चाहे आप कितना भी पूजा पाठ कर लो पर ये सत्य निश्चिंत है। इस महाकुंभ में इस समय IIT वाले बाबा यानी अभय सिंह ही हर जगह, चाहे वो इंस्टाग्राम रील्स हो, यूट्यूब शॉर्ट्स हो, फेसबुक, यानी हर एक सोशल मीडिया पर हर जगह IIT वाले बाबा ही वायरल है। पर लेकिन आपने देखा होगा कि महाकुंभ में अभय सिंह के अलावा और भी कई बाबा है पर वो वायरल नहीं है, क्योंकि अभय सिंह ने IIT बॉम्बे से एरोस्पेस की डिग्री ली है। ये वीडियो IIT बाबा की कोई एक्सपोज वीडियो नहीं है और ना ही इस वीडियो से हम किसी के पेरेंट्स को कोई हर्ट करना चाहते हैं। अभय सिंह अपने पेरेंट्स से इस कदर नफरत करते हैं कि वो उनका नाम भी नहीं लेना चाहते। का सत्य क्या है? कोई माता पिता नहीं है ना मेरे, ना कोई शिष्य, निर्वाण सेट बड़े आदि शंकराचार्य, न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुःखम। आखिर अपने पेरेंट्स से इतना हेट करना कोई इजी बात नहीं है, और भला क्यों कोई अपने पेरेंट्स से इतना हेट करेगा। पेरेंट्स और बेटे का जो रिलेशन होता है ना वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। हमारे इंडिया में ऐसे बहुत से केस हमें देखने को मिलते हैं जहाँ पर हमारे पेरेंट्स और बेटे के बीच का जो रिलेशन होता है, उनका जो डिस्टेंस होता है ना वो सिर्फ इसी वजह से बढ़ जाता है क्योंकि पेरेंट्स कुछ और कराते हैं और हमारा बेटा कुछ और करना चाहता है, और यही एक रीज़न बेटे और माँ बाप के बीच एक वॉल खड़ी कर देता है। अभय सिंह ने इतनी पढ़ाई की हुई थी कि इन फ्यूचर हो सकता था कि वो इंडिया के लिए ना जाने क्या क्या कर सकते थे। हो सकता था कि इन फ्यूचर वो कुछ ऐसा कर देते जो किसी ने भी नहीं किया हो, पर लेकिन IITian बाबा ने इन सब को छोड़कर अध्यात्म की राह को चुन लिया। अगर आप वीडियो को देखते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमें भी और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिल सके।